नमस्कार। अकबर और बीरबल की कहानियों में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की कहानी है बीरबल को पाद मारने की सजा। एक दिन राजा अकबर की सभा लगी हुई थी। वहां बीरबल, मंत्रीगण, राजा के साले साहब और रानी भी मौजूद थी। सभा के दौरान कुछ ऐसा हुआ कि बीरबल को सभा से निकाल दिया गया। बीरबल ने केवल भरी सभा में पाद मार दिया था। राजा को उसकी पत्नी और उसके साले साहब ने इतना भड़काया कि राजा को अपने उदास मन से बीरबल को सभा छोड़ने का आदेश देना पड़ा। बीरबल को अब महल से निकाल दिया गया था तो उसने अपनी जगह पर खेती करने की सोची। ठंड का मौसम था तो बीरबल ने गेहूं की खेती की। ठंड के मौसम में ओस की बूंद गेहूं की छोटी छोटी हरी पत्तियों पर ऐसे चमक रही थी मानो जैसे कोई मोती हो। राजा अकबर सुबह अपने घोड़े से वहां से गुजर रहे थे कि उन्होंने बीरबल दिखाई दिए। वे बीरबल से पूछने लगे कि आजकल क्या कर रहे हो। बीरबल ने थोड़ा दिमाग लगाया और राजा से बोले, कुछ नहीं महाराज, सभा से निकाल देने के बाद मोतियों की खेती की है। राजा ने खेत की ओर देखा तो ओस की बूंद पत्तियों पर सच में मोती दिख रही थी। राजा देखते ही अपना संतुलन खो बैठा। वे सच में ही ओस की बूंद को मोती समझ बैठा। राजा सोचने लगा, अगर बीरबल मोती किसी अन्य राजा को बेचता है तो यह मुझसे भी अमीर हो जाएगा। राजा ने बीरबल से कहा, बीरबल, ये मोती तुम मुझे बेच देना। बीरबल ने हाँ कर दिया, लेकिन राजा को इतने सारे मोती देखकर कहाँ नींद आने वाली थी। उसने बीरबल को महल में बुलाया और बीरबल से मोतियों का राज जानने की कोशिश की। बीरबल भी चालाक लोमड़ी की तरह शातिर था। उसे तो पता था कि यह कोई मोती नहीं, केवल ओस की बूंदें हैं, लेकिन यह राजा को सबक सिखाने का रास्ता था। बीरबल ने कहा, महाराज, ये खेती हर जगह नहीं हो सकती। इसके लिए आपको वह महल तुड़वाना पड़ेगा जो आपने रानी के लिए बनवाया है। केवल वहीं इसकी खेती हो सकती है। राजा ने सोचा कि इतने सारे मोतियों में तो रानी के लिए बाद में 10 महल बनवा दूंगा। राजा ने हाँ कर दिया। अगले ही दिन महल को तुड़वा दिया गया। मिट्टी को एकदम उपजाऊ किया गया। बीरबल ने खेती शुरू कर दी और थोड़े दिन बाद ही खेती की कटाई का आदेश दिया गया। जैसे ही गेहूं की पत्तियां थोड़ी बड़ी हुई, ओस की बूंद जमना शुरू हो गई। राजा अकबर अत्यधिक प्रसन्न हो गए। जब कटाई के लिए बीरबल को बुलाया गया तो वहां पूरा गांव ही मौजूद था। बीरबल राजा से कहते हैं, महाराज, अब आप एक ही मोती तोड़ सकते हैं। जैसे ही अकबर एक मोती तोड़ने के लिए हाथ आगे बढ़ाते हैं, बीरबल ने उन्हें रोक दिया और कहा कि महाराज, क्षमा करें, किंतु आप ये मोती तभी तोड़ सकते हैं अगर आपने आज तक पाद न मारा हो, वरना ये मोती पानी की बूंद बन जाएगा। राजा हैरान हो गए और अपना हाथ पीछे कर लिया। बीरबल ने वहां मौजूद सभी मंत्रीगण, रानी, राजा के साले साहब और पूरे गांव को मोती तोड़ने के लिए कहा, किंतु शर्त यही थी, केवल वही मोती तोड़ सकता है जिसने आज तक कभी भी पाद न मारा हो, वरना मोती पानी की बूंद बन जाएगा। इतने भीड़ में किसी की भी हिम्मत नहीं हुई कि कोई मोती तोड़ सके। सभी अपने पैर पीछे खींचने लगे। तभी राजा और रानी को अपनी गलती का एहसास होता है और वे बीरबल से माफी मांगते हुए सभा में आने के लिए कहते हैं। तो कैसी लगी आज की कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक शेयर भी करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।